हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम SCERT के द्वारा दी जाने वाली क्लास 6 to 8 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की एक्टिविटी शीट नंबर 34 सॉल्व करेंगे, जो कि 26 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों, स्प्रिंग सीजन इज़ हेयर। स्प्रिंग सीजन आ गया है। लेट अस रीड अ पोएम अबाउट स्प्रिंग। आओ स्प्रिंग सीजन के बारे में एक पोएम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। रीड द पोएम विद प्रॉपर राइम एंड रिदम। आपको पोएम बिल्कुल राइम और रिदम के साथ पढ़नी है। सेकंड इंस्ट्रक्शन है, डोंट स्किप ओवर अनफेमिलियर वर्ड्स। जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, जिनको आप नहीं जानते या पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्हें स्किप मत करना। लुक अप फॉर देयर मीनिंग इन द डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। उनका अर्थ आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे या फिर अपने टीचर से पूछेंगे। स्प्रिंग सीजन क्या होता है? वसंत ऋतु। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं। स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे, ये टाइटल है पोएम का। हे एवरीबॉडी, व्हाट डू यू से? हे एवरीबॉडी, आप क्या कहते हैं? वी थिंक स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे। हमें लगता है कि यहाँ स्प्रिंग सीज़न आ गया है। वाई डू यू थिंक सो? व्हाट डू यू सी? न्यू लीव्स आर ग्रोइंग ऑन द ट्री। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ऐसा क्या देखते हैं? पेड़ों पर नई पत्तियाँ आ रही हैं। बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट्स, winds are blowing strong, days are getting oh so long। जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला बना रहे हैं। हवा जो है वो तेज़ बह रही है। दिन जो हैं वो लंबे हो रहे हैं। So many raindrops falling to the ground, flowers are blooming all over town। बहुत सारी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं और शहर में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। Kites are flying up so high, bees and butterflies pass us by। पतंगे आसमान में ऊंची उड़ रही हैं। मधुमक्खियाँ और तितलियाँ हमारे पास से गुजर रही हैं। Baby ducklings waddling to and fro, down to the pond with their mommy they go। जो बत्तख के बच्चे हैं वो भी अपने मम्मी डक के साथ आ और जा रहे हैं, तालाब में तैर रहे हैं। विंटर इज़ ओवर, स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे, गुड बाय टू विंटर, वार्म डेज आर हेयर, हुर्रे। तो यहाँ पर कहा गया है कि सर्दियाँ समाप्त हो गई हैं और स्प्रिंग अब आ गया है। गुड बाय विंटर, विंटर को गुड बाय कहा गया है। वार्म डेज आर हेयर, हुर्रे, अब गर्म दिन यहाँ पर आ गए हैं, हुर्रे। तो बच्चों, कैसी लगी पोएम आपको? चलिए इसे एक बार लय और ताल के साथ पढ़ते हैं। हे एवरीबॉडी, व्हाट डू यू से? वी थिंक स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे। व्हाट डू यू थिंक सो? व्हाट डू यू सी? न्यू लीव्स आर ग्रोइंग ऑन द ट्री। Birds building nests, winds are blowing strong, days are getting oh so long. So many raindrops falling on the ground, flowers are blooming all over town. Kites are flying up so high, bees and butterflies pass us by. Baby ducklings waddling to and fro, down to the pond with their mommy they go. Winter is over, spring is here to stay, goodbye to winter, warm days are here, hooray। तो ये पोएम किसने लिखी है पता नहीं, यहाँ इसलिए अनोनिमस लिखा हुआ है। चलिए पोएम पढ़ने के बाद अब कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है, राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। एग्जाम्पल, से, स्टे। तो यहाँ पर पोएम में दिए गए सभी राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है से, स्टे। सेकंड में हम लिखेंगे सी, ट्री। थर्ड में लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग। फोर्थ में हम लिखेंगे ग्रोइंग, ब्लोइंग। फिफ्थ में लिखेंगे बर्ड्स, विंड्स।
सिक्स्थ में हम लिखेंगे डाउन टाउन। तो यहाँ हमने पोएम में आए हुए राइमिंग वर्ड्स लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स क्रिएट अ शॉर्ट पोएम ऑफ योर ओन इन 3 to 5 लाइन्स। वाटर, मास्टर, एयर, केयर, फ्लावर्स, शावर्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको वाटर, मास्टर, एयर, केयर, फ्लावर्स और शावर्स इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने शब्दों में 3 to 5 लाइन्स की एक पोएम क्रिएट करनी है। तो हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग एक 3 to 5 लाइन्स की पोएम क्रिएट करेगा। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। थर्ड एक्टिविटी, स्प्रिंग इज़ द वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर। स्प्रिंग जो है वर्ष का सबसे वंडरफुल टाइम होता है। What do you love about this season? इस सीज़न में आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? Write 4-5 sentences about it। तो आपको बताना है कि स्प्रिंग सीज़न में आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं और उस चीज़ के बारे में 4-5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ आपकी हेल्प के लिए मैं लिख रहा हूँ, स्प्रिंग इज़ अ सीज़न ऑफ फ्लावर्स विच अराइव्स आफ्टर विंटर and before the summer. During the spring season, weather becomes pleasant and the days grow longer. It is the season of fragrance, beauty, leaves and flowers. जो स्प्रिंग सीजन है उसमें फूल होते हैं और यह सर्दी के बाद में और गर्मियों से पहले का सीज़न होता है। जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना हो जाता है, दिन लंबे हो जाते हैं और हवा में खुशबू होती है और चारों तरफ हरियाली और फ्लावर्स खिले होते हैं। तो ये बड़ा ही मनोहरक दृश्य होता है। तो स्प्रिंग सीजन में हर तरफ हरियाली, सुगंध और फ्लावर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 4, कंडक्ट रोल प्ले इन क्लास, प्ले द रोल्स ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग एंड टॉक। तो यहाँ पर आपको अपनी क्लास में रोल प्ले कंडक्ट करना है। एक कोई विंटर बनेगा, कोई स्प्रिंग बनेगा और आपस में बातचीत करनी है। टू बी डन इन पेयर्स अंडर टीचर्स गाइडेंस। तो ये कार्य जोड़ों में टीचर्स की गाइडेंस में कराया जाएगा कि 2 बच्चे बुलाए जाएंगे, एक को विंटर बनाया जाएगा और एक को स्प्रिंग, और आपस में आपको उनके डायलॉग्स बोलने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ डायलॉग्स लिखे हैं, जैसे विंटर का और स्प्रिंग का। सबसे पहले विंटर कहेगी हेलो स्प्रिंग, तो स्प्रिंग भी कहेगी हेलो विंटर। फिर विंटर कहेगी व्हेन योर सीजन कम्स द वेदर बिकम्स वेरी प्लेजेंट। विंटर क्या कहते हैं कि जब तुम आते हो तो मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। स्प्रिंग ओह थैंक यू सो मच, तो स्प्रिंग उसका धन्यवाद देती है। विंटर there is only the fragrance of flowers and greenery all around। विंटर कहती है कि हर चारों तरफ खुशबू होती है, फूल होते हैं और हरियाली होती है। स्प्रिंग इट्स स्नो फॉल इन विंटर दैट्स वाई आई लाइक यू सो मच। तो स्प्रिंग भी कहती है कि विंटर में स्नोफॉल होता है, इसलिए मुझे विंटर सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर विंटर थैंक यू सो मच, आई थिंक ऑल सीजन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। तो विंटर कहती है थैंक यू सो मच, और मुझे लगता है कि सभी सीज़न सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप विंटर और समर के डायलॉग्स बोलेंगे। आपके मन में जो भी आता है, जो विंटर बनेगा वो समर से क्या पूछना चाहता है, और जो समर बनेगा वो विंटर से क्या पूछना चाहता है, किस तरह से बातचीत करना चाहता है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।